इधर उद्धव और पवार पर रही मीडिया की नजरें, उधर केजरीवाल का होता रहा डब्बा गुल। केजरीवाल से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें जो पिछले 2 दिनों में घटी हैं, लेकिन जिसे मीडिया ने दिखाया ही नहीं। अब मैं आपको कुछ केजरीवाल से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिखाता हूं। काम न करने के कारण नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से केजरीवाल की सदस्यता खत्म हो सकती है। भ्रष्टाचार की आंच अब सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर तक पहुंच चुकी है। उपराज्यपाल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। केजरीवाल के भ्रष्टाचार की खुली पोल कागजों में ही तैयार हो गया। 458 बेड का अस्पताल। मुफ्त पानी देने के नाम पर आई केजरीवाल सरकार के राज में पानी की भारी किल्लत। दिल्ली में पानी की कमी से हाहाकार। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब मैं आपको ये खबरें विस्तार से बताता हूं। केजरीवाल से जुड़ी खबरें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा है ना, वो सीधे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन जो अभी हाल के विवाद हैं उसमें केजरीवाल से जुड़ी ये छोटी छोटी खबरें दब जा रही हैं, और यकीन मानिए ये सारी खबरें निगेटिव हैं जो केजरीवाल के चरित्र को उजागर करती हैं। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से जुड़ी खबरें। 22 जून को नई दिल्ली एनडीएमसी की बैठक थी। अच्छा, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जो है उसके वो सदस्य हैं, और वहां पर जब बैठक हो रही थी तो कुलजीत सिंह चहल ने एक प्रस्ताव पेश किया। आप रिपोर्ट देखिए, और ये प्रस्ताव बड़ा चौंकाने वाला था। इस प्रस्ताव में जो खुलासा हुआ वो हर आदमी को, खास करके दिल्ली के लोगों को जानना जरूरी है, और जहां भी केजरीवाल जाते हैं जो दावे पीटते हैं उन्हें जानना जरूरी है। इस प्रस्ताव में कुलजीत सिंह चहल ने यह रखा है कि एनडीएमसी से केजरीवाल की सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। है ना बहुत बड़ी खबर। अभी यहाँ महाराष्ट्र में विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए पूरा माहौल बना रहे हैं शिवसेना वाले, उसी पर सबकी नजर है। लेकिन यहाँ केजरीवाल की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया गया, और जानते हैं क्यों? आपको मैं बताता हूं। परिषद के रिकॉर्ड के मुताबिक, जो नगर पालिका परिषद है उसके रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल बैठक में पहुंच ही नहीं रहे, और काफी समय से नहीं पहुंच रहे। आप देखिए, मैं आपको डेट वाइज बताता हूं। 22 दिसंबर 2021, 7 जनवरी, 23 फरवरी और 30 मार्च, ये तीनों 2022 की डेट है। यानी दिसंबर से लेकर अब तक केजरीवाल किसी बैठक में पहुंचे ही नहीं। और एनडीएमसी एक्ट 1994 के तहत ये कहता है कि अगर बिना पूर्व सूचना के कोई सदस्य 3 बैठकों में नहीं आता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और एक चीज और मैं बता दूं कि एनडीएमसी अधिनियम के मुताबिक ही जो मतलब सीएम केजरीवाल विधायक होने के कारण ही इसके सदस्य बन जाते हैं। लेकिन चूंकि वो दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक की परिषद की बैठक में आए ही नहीं, तो ऐसे में कुलजीत सिंह चहल जी ने जो किया है वो मान्य है, और माना जा रहा है कि अगली बैठक में इस पर वोटिंग होगी, फिर ये आगे प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यानी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में जो केजरीवाल की सदस्यता है वो खत्म हो सकती है। अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज देखिए। इसी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में पानी का मुद्दा उठा। यहां पर यह पूछा गया केजरीवाल जी से कि भैया, आप दिल्ली में पानी की इतनी किल्लत है, आप पानी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और उस पर काफी बहस हुई। और केजरीवाल, आप वीडियो देखिए, पहले कुछ थोड़ा सा हिस्सा देखिए वीडियो। इस वीडियो में आप देखिए कि जब पानी का मुद्दा उठता है तो केजरीवाल खड़े हो जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं और कुछ बोलते ही नहीं है। और इसी के बाद चहल साहब जो हैं उन्होंने इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आप आते ही नहीं हैं, और जब आते हैं, जब सवाल पूछा जाता है तो आप जवाब ही नहीं देते हैं। अब पानी का मुद्दा कितना बड़ा है ये भी जानना जरूरी है। याद रखिए, केजरीवाल जी तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के नाम पे ही सत्ता में आए थे, और यही मॉडल पंजाब में लागू कर रहे हैं। अभी तक के पंजाब के लोगों को मुफ्त पानी और बिजली मिलनी शुरू नहीं हुई है, ये याद रखिएगा। और अब दिल्ली की क्या स्थिति है? जो व्यक्ति पिछले 7 सालों से 8 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो, और इस प्रकार पूर्ण बहुमत भी नहीं, मतलब सारा मैंडेट ही उन्हीं के पास है,
उस दिल्ली का क्या हाल है, मैं एक एक करके कुछ रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखते रहिएगा। यह है एबीपी का, दिल्ली में जल संकट ने बढ़ाई परेशानी, जाने क्यों हो रही है पानी की इतनी दिक्कत। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पानी की कितनी बड़ी दिक्कत हो रही है। ये दूसरी रिपोर्ट देखिए, पानी का जल स्तर घटने से दिल्ली के 50 इलाकों में आज नहीं आएगा पानी, जानिए कहां कहां सप्लाई रहेगी बाधित। 50 इलाकों में पानी नहीं आएगा, ये जानकारी मैं आपको देने के लिए ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। दिल्ली में गहराया जल संकट, इन इलाकों में आज प्रभावित रहेगा पानी की सप्लाई, ये अलग रिपोर्ट है। अब इसमें देखिए, दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में जल संकट गहराया, गली चौक रायजी में 6 दिन से नहीं आया पानी। 6 दिन से आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक दिन पानी नहीं आएगा तो क्या स्थिति होगी। लेकिन दिल्ली की राजधानी, वो भी चांदनी चौक, जो लाल किला के सामने है, जो पूरे देश के लिए एक प्रतीक स्थल है, वहां 6 दिन से पानी नहीं आ रहा है। आप सोचिए क्या स्थिति हो गई है। लगातार बढ़ती जा रही है पानी की डिमांड। अब ये रिपोर्ट देखिए, बूंद बूंद को तरस रही आधी दिल्ली की आबादी। आधी दिल्ली, देश की राजधानी है दिल्ली, क्या क्या बनाने के सपने दिखा रहे थे। आगे देखिए, दिल्ली 6 में घरों में घुस रहा सीवर का पानी, बदबू और गंदगी से बेहाल लोग। अब पानी जो आ रहा है ना, वो सीवर का पानी आ रहा है, आप उम्मीद कर सकते हैं। अब आप आगे देखिए, मैं रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूं ना ताकि आपको पता चले कि दिल्ली में कितनी बड़ी समस्या है पानी की। दिल्ली के इस इलाके में 1 महीने से बंद है पानी की सप्लाई। लोगों का आरोप, पानी के टैंकर भी नहीं पहुंचते। 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है राजधानी दिल्ली में, जिसके वो मालिक बने बैठे हैं। दिल्ली के मालिक हम हैं, सुना होगा ना आपने केजरीवाल को बोलते हुए। और एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, पानी के लिए तरसती है दिल्ली, कहीं लगती है लंबी लाइन तो कहीं हो जाती है मारपीट। मारपीट की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, कैसे लोग एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं। वो तो पुराने वीडियो, लेकिन मैं ये जो रिपोर्ट दिखा रहा हूं ना, ये पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट है। ये है दिल्ली में पानी की हकीकत, किस तरीके से लोगों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। एक छोटी सी खबर जन सुविधा केंद्र को लेकर है। अभी मैंने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के बारे में दिखाया कि पिछले 3 बैठकों में केजरीवाल पहुंचे ही नहीं और इसलिए सदस्यता रद्द हो सकती है। अब ये देखिए, जन सुविधा केंद्र की 21 सुनवाई में 21 सुनवाई में केजरीवाल पहुंचे नहीं और इस पर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आदेश गुप्ता जी ने क्या बताया। आप देखिए कि एनडीएमसी ने 21 जन सुविधा केंद्र कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केवल एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे। अब इनको क्यों आरोप लगाने का मौका मिलता है, आप ये समझिएगा। इन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने आरोप लगाया कि इससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता में दिल्ली के लोग नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि साहब को समय नहीं मिल रहा है। कभी तो वो गुजरात होते हैं, कभी वो हिमाचल में होते हैं। इन्हीं 2 राज्यों में चुनाव है और इन्हीं दोनों राज्यों में ये दिखते हैं। पंजाब में भी अब नहीं दिखते, जहां चुनाव होता है वहीं दिखते हैं वो। और इस वजह से वो दिल्ली के किसी भी काम में नहीं पहुंच रहे हैं। पंजाब में चुनाव खत्म हो गया तो वहां पर जो वादे किए, उन्होंने एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की कि क्या वो वादे पूरे हो रहे हैं। अब केजरीवाल के कार्यालय से जुड़ी भ्रष्टाचार की खबरें, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार की आंच मुख्यमंत्री के ऑफिस तक पहुंच चुकी और पिछले कुछ दिनों से लगातार कार्रवाई हो रही। दिल्ली के उपराज्यपाल लगातार एक्शन ले रहे हैं, लेकिन किसी भी मीडिया चैनल में आपको ये रिपोर्ट नहीं दिखाई देगी। अब ये देखिए, यही प्रचार तंत्र का कमाल है। प्रचार तंत्र पर मैं अलग से एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि पंजाब में किस प्रकार से 1 महीने के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, करोड़ों रुपए। अब मैं आपको भ्रष्टाचार की खबर दिखाता हूं। 22 जून को एलजी सक्सेना ने सीएम केजरीवाल के कार्यालय के उप सचिव और 2 एसडीएम सस्पेंड कर दिए। और जानते हैं क्यों? भ्रष्टाचार के आरोप में। आप सोचिए, 3 बड़े अधिकारी, अब ये कौन कौन है ये भी देख लीजिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल के कार्यालय में उप सचिव के पद पर तैनात प्रकाश चंद्र ठाकुर, वसंत विहार के एसडीएम हर्षित जैन और विवेक विहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा। ये 22 जून की, उसके ठीक एक दिन पहले उपराज्यपाल ने
EWS फ्लैटों के निर्माण में खामियां पाए जाने पर 2 सहायक इंजीनियरों को भी निलंबित किया था। आप ये रिपोर्ट देखिए, डिप्टी सेक्रेटरी और 2 SDM की एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, मनी कंट्रोल का है। इसके बाद एक ट्वीट दिखाता हूं, जतिन आनंद ये रिपोर्टर हैं। ए डे आफ्टर ऑर्डरिंग सस्पेंशन ऑफ 3 ऑफिशियल्स फॉर एलेज्ड करप्शन, LGV सक्सेना रिकमेंड्स सस्पेंशन ऑफ अनदर ऑफिशियल्स टू MHA। इसमें यह बताया गया है कि जो ये 3 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, इसके बाद 4 और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला आया है लैंड स्कैम में, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्हें भी सस्पेंड करने का रिकमेंडेशन किया गया है। ये लिखा है, मतलब आप सोचिए 21 तारीख को, 22 तारीख को और फिर कल भी 4 अधिकारियों के सस्पेंशन की खबरें रिकमेंड की गई हैं LG के द्वारा। और इस पर विजय पांडा जी ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया है, आप देखिए। द मास्क इज फॉलिंग ऑफ द केजरीवाल गवर्नमेंट एज मोर एंड मोर ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स आर गेटिंग कॉट इन करप्शन। अब ये बोलने का मौका क्यों मिलता है? ये लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से चीजें सामने आ रही हैं, ऐसे में आपका जो सिंडिकेट है, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी का जो सिंडिकेट है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत सारे लोग इस कुछ दिनों के बाद जेल के अंदर होंगे, और ये सब कुछ भ्रष्टाचार के आरोप में किया जा रहा है। सोचिए, जो पार्टी ईमानदारी के नाम पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, वो आज सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी निकल रही है। और अब एक अस्पताल से जुड़ी खबरें। केजरीवाल तो बड़े बड़े दावे करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, 2 ही चीज में पूरा करते हैं। एजुकेशन में देखा आपने कि कैसे एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी गई जो सिर्फ कागजों में, और उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके नाम पर विदेशी यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट भी हो रहा है। ये तो मैंने आपको दिखाया। अब हेल्थ का कारनामा भी देख लीजिए, कल ही की खबर है ये। अब पता नहीं मीडिया वालों ने कितना दिखाया इसे, न्यूज चैनलों में तो कहीं स्पेस ही नहीं मिला महाराष्ट्र की वजह से, कि केजरीवाल ने 458 बेड का अस्पताल बना दिया, और लेकिन वो सिर्फ कागजों पर, कहीं एक ईंट भी नहीं लगी। ये स्थिति है। और जिस जगह पर अस्पताल बनाने का दावा किया गया है कि 458 बेड का अस्पताल हुआ है, और ये 2 साल पहले का दावा है, 2020 का, वहां पर कल मनोज तिवारी और भाजपा के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता दोनों पहुंचे, और वो ढूंढते रहे कि कहाँ है भैया अस्पताल, जरा दिखाओ तो सही। आप देखिए वीडियो का छोटा सा हिस्सा देखिए पहले। ये वही जमीन है, ये वही जमीन और है, यही अस्पताल है जी, ये अस्पताल दिल्ली। देखिए दोनों बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ है अस्पताल, इंटरनेट पे भी ढूंढ रहे हैं। 28 जून 2020 को किराड़ी में यह अस्पताल तैयार हो चुका है। ये वेबसाइट में भी मेंशन्ड है, लेकिन एक ईंट तक नहीं लगी है, यानी पूरा का पूरा अस्पताल ही डकार गए। लालू यादव और बाकी लोगों पर तो जो आरोप है वो चारा डकारने का है, लेकिन यहां तो केजरीवाल जी पूरा अस्पताल ही डकार गए, एक ईंट नहीं लगी और पूरा अस्पताल बनकर तैयार हो गया। तो ये है केजरीवाल जी का मॉडल, जो भ्रष्टाचार को लेकर, काम को लेकर, प्रचार को लेकर और दिखावे को लेकर तैयार हुआ है। साथियों, केजरीवाल मॉडल को बहुत बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों समझना ज़रूरी है, मैं बार बार क्यों ये खबरें दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो खबरें हैं ना, वो मीडिया से मिसिंग है, मीडिया में दिखाई नहीं जाती। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी न्यूज़ चैनल है, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है उनका प्रचार के दौरान दिया गया पैसा, अनाप शनाप पैसा। भाई मीडिया वाले क्यों दिखाएंगे? तो जो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल काम नहीं करते हैं, और ये पहली खबर से मैंने दिखाया कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में वो काम नहीं करते हैं, वो अपनी बैठक में पहुंचते नहीं हैं। तो केजरीवाल मॉडल का जो पहला मैंने खुलासा किया, केजरीवाल जी काम नहीं करते हैं, और जिन कामों को दिखा रहे हैं वो विज्ञापन के बल पे दिखा रहे हैं, और जो विज्ञापन में दिखाया जा रहा है वो दरअसल जमीन पर काम हुआ ही नहीं है। आपको ये भी मैंने दिखाया, और जो काम हुआ है उसमें भ्रष्टाचार की खबरें लगातार आ रही हैं, उसमें कार्रवाई हो रही है। और इन सब से बड़ी चीज़ कि ये सारा का सारा मॉडल मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरह से गायब है। इसलिए आपको बहुत सचेत होने की ज़रूरत है, केजरीवाल मॉडल को बारीकी से समझने की ज़रूरत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।